देवी और सज्जनों, आप सभी का गुरु कृपा योग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि चक्रों की ऊर्जा मूलाधार से ऊपर चलती है, इसलिए चक्रों के विज्ञान को समझने के लिए, उसकी ऊर्जा का पूरा उपयोग उठाने के लिए सबसे पहले मूलाधार चक्र के विषय में जाने, उसके बाद स्वादिष्टान चक्र, उसके बाद मणिपुर। अब चौथा चक्र आता है अनाहत या यम। ये इस चक्र का नाम अनाहत, मूल मंत्र यम। इसकी लोकेशन क्या है? ये हमारे जो यहाँ है रिब्स और इसके बीच में जो पेट और इसके जो ये हमारे सीने की हड्डियां, उसके नीचे बिल्कुल ये है इसकी लोकेशन। इसकी बनावट 10 पंखुड़ियां, गोला, उल्टा त्रिभुज और सीधा त्रिभुज। समझे? पहले तो गोला था, मतलब पंखुड़ी थी, गोला, उल्टा त्रिभुज था। इसमें 10 पंखुड़ियां, गोला, उल्टा त्रिभुज के ऊपर सीधा त्रिभुज। और इसके जुरिडिक्शन, इसके इलाके में दोनों लंग्स आते हैं और हार्ट आता है। और जो भी हार्ट संबंधित बीमारियां और लंग संबंधित बीमारियां, इस चक्र के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले ही कहा है कि सबकॉन्शियस माइंड ने कपाल शक्ति क्रिया द्वारा इसके मूल मंत्र यम से इस चक्र पे 12 बार दस्तक देके शक्तिपात किया, जिससे रीजनेट होके ये सक्रिय हो गया और इसके नोड खुल गए, जिसमें की भरपूर ऊर्जा भरी हुई है। और ये अभी जैसे मैंने आपको केवल बताया, अभी आपने इसमें क्या करना है? आपने कपाल शक्ति क्रिया करते हुए ये सोचना है। मैंने अभी वैसे बताया, अभी इसको देखिए, मैं अभी यही सोचूंगा। मतलब मैंने कपाल शक्ति क्रिया करते हुए क्या सोच, सबकॉन्शियस माइंड ने कपाल शक्ति क्रिया द्वारा इसके मूल मंत्र यम से 12 बार दस्तक दे के चक्र को रीजनरेट किया, जिससे सक्रिय हो गया, उसके नोड खुल गए। अब नोड में बहुत ऊर्जा भरी हुई है। अभी मतलब फिर कपाल शक्ति क्रिया करते हुए, तो मैं बीच में रुका हूं, फिर क्या सोचना? सबकॉन्शियस माइंड ने ध्यान से इसके नोड से ऊर्जा लेके सबसे पहले दोनों लंग्स को लिया। मतलब कपाल शक्ति क्रिया करते जा रहे हैं। सोच क्या रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड ने 72,000 नाड़ियों द्वारा इसके नोड से ऊर्जा लेके दोनों लंग्स में दी। लंग्स में देने से दोनों लंग्स रीजनरेट हो गए। रीजनरेट होने 7,500 ब्लड कैपिलरी जो लंग्स में है वो फंक्शन करने लगी। तो उस पर कोई लेयर नहीं है। लेयर नहीं है तो कफ वात पित्त में दोष नहीं है। अब कफ वात पित्त अगर हमारे दोष नहीं ठीक काम करते तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि लंग्स क्या है? कंटिन्यू ब्रह्मांड से आप प्राण शक्ति बोलो, ऊर्जा बोलो, ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में ब्लड द्वारा दे रहा, तो बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये आप सोचते जा रहे हैं, आप कपाल शक्ति क्रिया करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, जैसे वहां सोचते हैं 72,000 नाड़ी द्वारा उस ऊर्जा लेके लंग्स रीजनरेट हो गए। जब लंग्स रीजनरेट हो गए तो लंग्स की 3 बीमारियां होंगी नहीं।
पहला अस्थमा, दूसरा टीबी, तीसरा ब्रोंकाइटिस, ये बीमारियां नहीं। अभी कपाल शक्ति क्रिया करते हुए आपने सोचना 72,000 नाड़ियों ने अभी क्या लंग्स से जो अशुद्ध ब्लड आता है लंग्स में उसको शुद्ध करके हार्ट को दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया। क्या है ये कपाल शक्ति क्रिया करती है, सोच रहे। अब सबकॉन्शियस माइंड ने शुद्ध ब्लड से हार्ट को रीजनरेट किया। सोचना हार्ट ना छोटा है ना बड़ा, 100 साल तक चलेगा। इसके आर्टरी, ब्लड कैपिलरीज, वाल्व और कार्टिलेज को रीजनरेट कर दिया सबकॉन्शियस माइंड ने। भाई हार्ट में क्या है, वाल्व है, दीवार है, कार्टिलेज है और उसमें जो ब्लड कैपिलरी उसको भी तो ब्लड चाहिए, सबको रीजनरेट कर दिया। रीजनरेट करने से हार्ट में ना तो हार्ट अटैक होगा और ना ही कोई ब्लॉकेज होगा। ये क्या कर रहे हैं आप, कंटिन्यू सोचते जा रहे हैं, कपाल शक्ति क्रिया करते जा रहे हैं। हार्ट को रीजनरेट कर दिया। अभी क्या सोचना है, हार्ट, लंग्स और सिर तक, हार्ट, लंग, पेट, घुटने और पैर तक जितनी भी आर्टरी, ब्लड कैपिलरी, पल्मोनरी सिराओं को सबकॉन्शियस माइंड ने रीजनरेट कर दिया, जिससे हार्ट में से शुद्ध ब्लड पूरे शरीर में गया और पूरे शरीर में जाके जितने सिस्टम ऑर्गन सब में जा रहा, सबको रीजनरेट कर दिया। देखिए मैंने बोला था कि ब्लड 3 तरह से अपने शरीर में पैदा होता है या मिलता है। पहला तो मूलाधार चक्र में था कि बोन्स के अंदर जाके मज्जा बना, मेरो बना के मज्जा बना के तब हुआ। दूसरा मणिपुर में जो हमने खाया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्त, मज्जा, शुक्र, रक्त बना। और तीसरा ये है कि जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हार्ट से अशुद्ध रक्त हमारे लंग्स में आता है और लंग्स ऑक्सीजन द्वारा उसको शुद्ध करके वापस कर देते, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल। इसका मतलब अभी ये जो कपाल शक्ति की क्रिया से, जो कि प्रेशर से आपका ब्लड पूरे शरीर में घूमेगा बहुत तेजी से, नॉर्मल स्पीड, तगड़ी स्पीड, उससे क्या आपके सब ब्लॉकेज खुलते जा रहे हैं, पूरे ऑर्गन्स में पहुंच रहा। आंख, नाक, मुंह, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा पूरा ब्रेन में जा रहा है, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब रीजनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कोई बीमारी नहीं हो। अभी हमने कपाल शक्ति क्रिया करते हुए ये सब सोच के ब्लड पूरे मानसिक शक्ति से पूरे भेज दिया। अभी हमने इसके मूल मंत्र यम द्वारा इस पे शक्तिपात करना है, जो कि ये बंद नहीं हो, सक्रिय रहे, इस नोट से ऊर्जा चलती रहे और ये ऊर्जा पूरे शरीर में 100 साल तक चलती रहे, जो शरीर बीमार नहीं हो। जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले मूलाधार के 3 बार लम का उच्चारण करेंगे, फिर सोचेंगे ऊर्जा ऊपर आ गई, स्वादिष्ठान में 3 बार वम का करेंगे, फिर सोचेंगे वम से मणिपुर में आ गई, 3 बार रम का करेंगे, फिर उसके बाद यम का करेंगे। बाकी बचे हुए 24 टाइम हम यम का उच्चारण करेंगे। देखिए, मतलब सांस भर लीजिए, सांस भर लेंगे तो कम से कम 8 से 10 बार आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। देखिए, लम 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 वम 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 रम 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 यम 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 यम, मतलब 12वीं टाइम पे यम आ गए। अभी आपने फिर है यम को करना, यम 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 यम। मतलब आप जब ये यम बोल रहे हैं तो आपके यहाँ इस चक्र में वाइब्रेशन महसूस होगी।
और दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है सांस लेने में, हार्ट का मूवमेंट ठीक चल रहा है। और आप 1-2 हफ्ते में देखेंगे जब चलने फिरने लगेंगे तो आप लगेंगे यंग आदमी की तरह, आप चलना फिरना शुरू कर दिया। लेकिन चक्रों की ऊर्जा का पूरा उपयोग करने के लिए सबसे पहले मूलाधार के विषय में जाने, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर इनायत या यम, तो आपको ऊर्जा नीचे से ऊपर आती जाएगी, आपको पूरा फायदा होगा। अगले वीडियो में हम विशुद्धि चक्र या हम के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने ये वीडियो देखा, तब तक के लिए धन्यवाद।